तो इनर पीस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जैसे आपने हमारा थंबनेल देखा, जो टॉपिक है वह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी की तरह क्या अब एक एग्ज़ाम से होंगी सभी नियुक्तियां। आपने बीच में सुना होगा कि एसएससी, रेलवे, बैंक के सारे एग्ज़ाम्स जो दिए जाते थे, जिनसे ग्रेड और बी और सी का जो एग्ज़ाम्स होते थे, वो सब अब एक पेपर से होने वाले हैं। तो क्या अब पुलिस, पटवारी, वीडियो, समूह, एलटी, लेक्चरार जैसे जो हम राज्य स्तरीय पेपर देते थे, वो भी सब अब एक हो जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यों ना हम समझ लें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के बारे में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके तहत सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात कर रखी है। देखिए दोस्तों, इसमें एक एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी। वो करेगी क्या कि वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। अब इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने से क्या फ़ायदा होगा और इसमें होगा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें सभी जो भारत सरकार के जो केंद्र स्तरीय ग्रेड बी और ग्रेड सी एग्ज़ाम की परीक्षाएं होती हैं। आप जानते हैं एसएससी कराता है, रेलवे के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं और बैंकिंग के आते हैं। और ये सारे एग्ज़ाम्स अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट के जरिए ये सभी पद भरे जा सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। अब हमारे मन में बहुत कन्फ्यूजन होगा कि क्या अच्छा है, बेकार है, क्या लागी सरकार नई सी चीज़। तो कुछ जानते हैं, चलिए इसके बारे में। पहली बात दोस्तों, कि इसके जरिए सभी ग्रेड बी और सी जॉब्स की परीक्षा होगी। ग्रेड ए को इसके अंदर नहीं लाया गया है, सिर्फ ग्रेड बी और सी। क्योंकि आपको पता होगा कुछ साल पहले जो हमारी वर्तमान सरकार है, इन्होंने एक फैसला लिया था कि अब ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो उसी के क्रम में ये आगे है कि अब एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बारे में सबसे खास बात यह है, इस टेस्ट को अगर हमने एक बार दिया तो उसमें जो हमें मार्क्स मिलेंगे दोस्तों, वो अगले 3 साल के लिए वैलिड होंगे। मतलब अगले 3 साल तक हम उसी मार्क्स के जरिए कोई भी आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस प्रोसेस को मैं कुछ समझाना चाहूँगा आपको। होगा क्या कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बैंक का एग्ज़ाम देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका प्री देंगे, पहले का एग्ज़ाम फर्स्ट, उसके बाद उसका मेंस देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसका इंटरव्यू देंगे। तो हमारे पास 3 स्टेज आ गई कि अगर हमने इस एसएससी के एग्ज़ाम देने हैं, तो आप जानते हैं कि एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के साल में 20 या 30 एग्ज़ाम आते हैं। वैसे इसमें जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि 40 तक एग्ज़ाम कराए जाते हैं, लेकिन एक एवरेज हम 20 एग्ज़ाम माने तो हमें 20 एग्ज़ाम देने हैं। पहली मुसीबत, अगर हमने हर एग्ज़ाम के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि अप्लाई हो, तो इतने तो हमने पहला ही प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम इतने देने पड़ेंगे, और उसके बाद उतने मेंस देने पड़ेंगे। अगर हम और क्लियर हुए तो उतने थर्ड सेक्शन के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो अब ये हो जाएगा कि इन सब में हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा टीयर 1 का। और एक ही एग्ज़ाम से अगर मान लीजिए हमें 100 में से 60 मार्क्स मिल गए, तो आप एसएससी में या बैंकिंग में एसबीआई कहेगा कि जिसके भी इसमें 80 मार्क्स हैं या 70 मार्क्स हैं या 60 मार्क्स हैं या 50 मार्क्स हैं, वो अपनी कट ऑफ बताएंगे आपको। इससे ऊपर वाले मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अगर वो चाहें तो इंटरव्यू करा सकते हैं। अभी पूरी क्लियर इसमें गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन मेंस भी ज़रूर होगा। तो फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि जिनके लिए एग्ज़ाम सेंटर दूर होते थे, हम लोग अभी महीने के, क्योंकि हर महीना आप लोग एग्ज़ाम देने अगर जाएँ वो इतना संभव नहीं हो पाता है, तो साल के आप बहुत सारे एग्ज़ाम छांटते थे कि ठीक है मैं ग्रामीण बैंक पीओ तो दे दूंगा, और एसबीआई नहीं देता हूँ, थोड़ा टफ होता है, छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को दे देंगे, उसमें उसके बाद हम लोग मेंस के लिए जहाँ जहाँ क्वालिफाई होंगे हम वहाँ जा सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी भी 3 साल रहेगी, मतलब 3 साल तक हम इस एग्ज़ाम को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको लगता है कि हमें मार्क्स से सुधारने हैं तो हम दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है फीस। आप जानते हैं एग्ज़ाम फीस एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट है। 600 से लेकर के 1000 रुपये तक की हमारी फ़ीस होती है। अगर 20 एग्ज़ाम देने हो तो आप लगा लीजिए 12,000 15,000 रुपये आप देने हैं। यहाँ पर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक एग्ज़ाम देना है तो आप एक फ़ीस देंगे। हालांकि आपको टीयर 2 के लिए हो सकता है कि और फीस मांगे, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उन सारे के टीयर 1 के लिए आपको सिर्फ एक फ़ीस देनी है।
तो आप जब क्लियर होंगे, आप उसमें से जो मेंस देंगे उनके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ सकती है, ये आगे जाके हमें पता चलेगा। अगली बात है हर ज़िले में कम से कम एक एग्ज़ाम सेंटर। इसके तहत सरकार ने बोला है कि हम हर ज़िले में मिनिमम एक एग्ज़ाम सेंटर तो बनाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने दूर दूर जाना पड़ता है। स्टेट हेडक्वार्टर में ही, जहाँ स्टेट की राजधानी है, वहीं ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर मिलते हैं। इतने दूर जाएंगे, आने जाने का खर्चा होता है। दूसरा, समय बचेगा। अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं, 2 से 3 दिन पहाड़ों में रहते हैं, तो 3-4 दिन आपको एग्ज़ाम देने के लिए पूरा समय चाहिए। और अब आपको सिर्फ 3 साल में एक एग्ज़ाम आपको दे करके आप अपना समय बचा सकते हैं और परेशानी भी कम होगी। तो हमने ये तो देख लिया कि सीईटी से केंद्र सरकार के राज्य लेवल के जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये एक सरकार की तरफ से एक बेहतरीन मूव मैं मानूंगा कि हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी लोगों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन क्या राज्य स्तरीय परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा? क्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तरह राज्य में भी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए? एक है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसी की तरह वही एग्ज़ाम कराए, जो एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे होगा उसी एग्ज़ाम को वैलिड माना जाए। और स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसके भी कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर राज्य स्तरीय परीक्षा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, अगर उसी से हो सकता है कि राज्य कहें कि उसी की कट ऑफ से हम भी अपने वहाँ भर्ती करेंगे। ये बात आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एमपी ने यह कह दिया है कि हम इसी एग्ज़ाम से अपने वहाँ नियुक्ति करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा जो 3 साल के लिए वैलिड होने वाला था। सभी एग्ज़ाम एसएससी, बैंक सब उससे निकलने वाले थे, उसके अंतर्गत आने वाली जॉब्स। अब स्टेट लेवल की भी उससे निकलेंगी एमपी में, कम से कम उन्होंने तो ये बात कह दी है। इसके अपने प्रॉफिट और अपने नुकसान हैं, अपने प्रॉफिट अपने लॉस। चलिए देखते हैं कि क्या प्रॉफिट है। पहली बात तो हमेशा की तरह जो जो प्रॉफिट नेशनल लेवल के सीईटी के थे वही यहाँ पर भी होंगे, कि आपको एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। और अच्छा हो जाएगा कि आप नेशनल के लिए, स्टेट के लिए आप एक ही परीक्षा दोगे, 3 साल के लिए वैलिड होंगे उसके मार्क्स, फीस आपकी बचेगी, हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर होगा, समय, पैसा और परेशानी सबका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्या नुकसान भी होंगे इससे? कुछ नुकसान ज़रूर होंगे, खासकर कंपटीशन बढ़ने के बहुत नुकसान होंगे दोस्तों। केवल राज्य की तैयारी करने वालों के लिए तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं एक सेक्शन है जो कहता है मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, कोई कहते हैं मैं बैंक की तैयारी करूंगा, कोई रेलवे की तैयारी करते हैं, और उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो राज्य के पेपरों की तैयारी करते हैं। अब अगर एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा, जो बैंक की तैयारी कर रहा था, अगर उससे कहा जाए कि आपको राज्य की भी कट ऑफ आपने क्लियर कर ली है, मेंस दीजिए या इंटरव्यू दे दीजिए सीधे, तो ऐसी किसी भी स्थिति में जो अभी तक केवल राज्य की तैयारी करते थे उनको इसका जरूर नुकसान हो सकता है। अब हम अपने को कैसे प्रिपेयर करेंगे, यह भी हम लोग आगे वीडियोज में ज़रूर बात करेंगे। अगर उससे ना होकर के राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाए और वो एक एग्ज़ाम कराए जो सिर्फ राज्य में वैलिड हो, ये बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये करनी जरूरी है क्योंकि ये आगे का भविष्य बन सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ फायदे कुछ नुकसान इसके भी होंगे, लेकिन इसमें हम बता दें पहले, स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी एसआरए की स्थापना हर स्टेट को करनी पड़ेगी और वो एक एग्ज़ाम कराएगा, जैसे नेशनल करा रहा है उसकी भी हो सकता है वही सब कुछ कंडीशंस रहें, लेकिन एक एग्ज़ाम से आपको सारे स्टेट के जो हमारे पास समूह ग होता है, फॉरेस्ट गार्ड होता है, या फिर लेक्चर है, एलटी है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए वो टीयर 1 या प्रीलिमिनरी का काम कर सकता है। इसके कुछ प्रॉफिट और कुछ नुकसान। प्रॉफिट दोस्तों वही सारे हैं कि आपको एक ही परीक्षा, ये सब जो चीज़ें जो थी वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको परेशानी कम होगी, कंपटीशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप वो नेशनल की तैयारी करने वाले आपको इसके लिए अलग छोड़ देंगे। लेकिन इसका नुकसान होता है। नुकसान पहला और बहुत महत्वपूर्ण है, करप्शन। आप जानते हैं कि राज्य स्तर में जब भी एग्ज़ाम होते हैं कहीं ना कहीं उसमें करप्शन की बात आ जाती है। सारे राज्यों ने अपनी एसएसटी बनाने की कोशिश की, वहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ न कुछ उंगलियाँ जरूर उठी। तो जब भी राज्य के हाथ में जाएगा तो केंद्र से बहुत हद तक ज़्यादा करप्शन की ओर कोई बातें जाती हैं। आगे ऐसा ना हो ये हम चाहेंगे, लेकिन ये एक
मुद्दा बन सकता है। और दूसरा है कि टाइम से एग्ज़ाम होना और उनका रिजल्ट निकलना। केंद्र वाले का एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पे होगा, जहाँ तक है 3 महीने के अंदर उसके लिए हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम होने से लेकर उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन राज्य में आप जानते हैं कि कई राज्यों में 4-4 साल लग जाते हैं किसी एग्ज़ाम को पूरा कराने में। तो 1 या 2 साल लगना तो इनके लिए बहुत आराम से, इतना टाइम तो लेंगे लेंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी हैं इसकी। तो हमने आपको बताया कि राज्य स्तर पे अगर टेस्ट होता है तो उसका फ़ायदा और नुकसान। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे होगा क्या, क्योंकि कुछ न कुछ तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो नेशनल में जो रणनीति बनी है उससे राज्यों में ज़रूर परिवर्तन आएगा। वो हमने एमपी में देख भी लिया है, तो हमारे सबके राज्यों में उसका क्या प्रभाव पड़ता है देखना है। और वो आशा है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट बहुत सारे हैं जैसे आपने देखा। तो इन प्रॉफिट्स के बीच में जो एक युवा के लिए बनाए गए हैं, जो स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं, हम एक अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या सुझाव है? आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में वो बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये एक सिस्टम? क्या केंद्र वाले ही सिस्टम से आपके वहाँ भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए? ज़रूर अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे या हमारे फेसबुक पेज पे आप देंगे। दोस्तों और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनर पीस एकेडमी से जुड़ने के लिए।